हेलो स्टूडेंट, संतोष अग्रवाल अकाउंट क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज मैं नए क्वेश्चंस के साथ मिल रहा हूं। मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था कि मैं सिर्फ आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रोज एक वीडियो डाल रहा हूं, इससे कंपनी का क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से कर सकें। आज एक नया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कंपनी का। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आप स्क्रीन पे देखेंगे 2018 दिल्ली और ऑल इंडिया दोनों में आया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। थोड़ा एप्लीकेशन पर प्रॉब्लम है और थोड़ा अलॉटमेंट पर प्रॉब्लम है, वो आपको पढ़ना है बस। वो आपने पकड़ ली, इजी क्वेश्चन है। 2018 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बेटा। प्रॉपर याद नहीं है, 7 या 8 का जो भी है। इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से समझेंगे। कुछ बच्चों का मेरे पास फोन आया था, या कुछ बच्चों ने मेरे से रिक्वायरमेंट की थी कि सर ये क्वेश्चंस करा दीजिए। इस क्वेश्चन में टेबल वेबल बनानी पड़ती है, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, समझ में नहीं आता टेबल। कोई बात नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई एनालिटिकल टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम बिना विदाउट एनालिटिकल टेबल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट एनालिटिकल टेबल हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में से जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। पहली बात, यहां पे जो इनवाइट एप्लीकेशंस हैं वो 50,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच, यानी कि हमने 50,000 शेयर इशू किए हैं बेटा। एक शेयर की वैल्यू ₹10 है। दूसरा, हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं 70,000 शेयर्स की। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, जिसमें से 10,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी। अब इतना आप समझते हो कि अगर 10,000 शेयर एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी, इसका मतलब 10,000 शेयर्स का पैसा भी हमने वापस कर दिया होगा। क्लियर? जी सर, क्लियर। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। ₹2 हमारे एप्लीकेशन पर है, ₹2 अलॉटमेंट पर है, ₹3 फर्स्ट कॉल पर है। तो बैलेंस अमाउंट निकालना है हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है? ₹10। इन तीनों का टोटल कर लेंगे, इन दोनों टोटलों का ₹7, वो हम इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो ₹3 आ गया हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट, यानी कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल की वैल्यू ₹3 हो गई बेटा। ठीक है सर। क्वेश्चन प्रो आटा का है, और कैसे पता चला? पहली बात तो नहीं भी बोला तो मुझे पता चल गया, क्योंकि मेरे पास जो इशू करने के लिए शेयर है वो 50,000 है, और 70 में 10 वापस कर दिए, और 60,000 शेयर एप्लीकेशन को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब जिसने 6 शेयर्स मांगे होंगे उसको मैंने 5 शेयर्स दिए होंगे। पूरा क्वेश्चन, और बेसिकली क्वेश्चन में बोला भी गया है, शेयर वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस एंड एक्सेस मनी रिसीव with application was transferred toward some due on allotment and calls। मतलब जो एक्सेस अमाउंट आएगा एप्लीकेशन का, उसको अलॉटमेंट पर यूज करना है, और कॉल पे भी यूज कर सकते हैं। कॉल मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे भी यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन के अमाउंट को। ठीक है सर, ये कैसे पता चलेगा कि अमाउंट एप्लीकेशन के बाद भी जा रहा है? सॉरी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा कि फर्स्ट कॉल पे भी जाएगा? सिंपल सा फंडा है इसके लिए। सबसे पहले अपन क्या करें कि ये 50,000 शेयर्स में अलॉटमेंट मनी का इंटू करके देख लें। तो 50,000 शेयर्स में हमने अलॉटमेंट मनी का इंटू किया तो हमारी वैल्यू आएगी ₹1,00,000। अब हम जितने हमारे एक्सेस शेयर हैं, एक्सेस शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो कैसे पता? 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन थी, सॉरी 50,000 शेयर हमने इशू किए थे, और 70,000 एप्लीकेशन आई थी, इसमें 10 रिजेक्ट कर दी। इसका मतलब 60,000 शेयर हमने एक्सेप्ट किए। 60,000 शेयर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, तो इसका मतलब 10,000 एक्सेस हो गया। और एक्सेस मनी कितनी मिली? एक्सेस मनी मिली ₹2 के हिसाब से। तो 10,000 इंटू 2, 20,000 हमारा एक्सेस अमाउंट है।
और जबकि अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट कितना रहेगा 1 लाख। तो इसका मतलब बेटा पूरा का पूरा जो एक्सेस अमाउंट है वो हमारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, कॉल पर कुछ भी नहीं जाएगा। क्लियर? आगे चलें। इसके बाद यहां पर एक ट्विस्ट आया। गोपाल who applied for 600 share paid his entire share money with application। गोपाल जिसके पास 600 शेयर्स हैं, जिसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, जिसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उसका पूरा पैसा, उसने पूरा पैसा हमें एप्लीकेशन के साथ दे दिया। मतलब हमारे पास एक ऐसा कस्टमर आया शेयर लेने के लिए कि उसने एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया। ये एक नया पॉइंट यहां पे यही है, इसी का हमें मेन रूप से एडजस्टमेंट करना है। यही थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको आप ध्यान से समझ लिए, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। घोष who had applied 6,000 share failed to pay the allotment money and his share were forfeited immediately। घोष जिसके पास इसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उस व्यक्ति ने हमें अलॉटमेंट नहीं दी, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। बस इतना क्वेश्चन पढ़ लिया। हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे और आगे ही कहानी क्वेश्चन के साथ साथ समझेंगे। अच्छा बेटा, यहां पर सबसे पहले एक काम जरूर करना। पिछले क्वेश्चन जो हमें करा था उसमें अलॉटेड शेयर्स थे। अगर अलॉटेड शेयर्स दिए हुए हैं, कहा सर कहां पर अलॉटेड, ये यहां पर गोपाल के अप्लाइड दिए 6,600 रुपए और घोष के अप्लाइड दिए 6,000। तो यहां अप्लाई किया, अगर अलॉटेड है तो कोई बात नहीं है। लेकिन कभी भी अगर अप्लाइड शेयर्स दिए हुए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन क्या करेंगे, इनके अलॉटेड शेयर्स निकाल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं अलॉटेड शेयर्स बेटा यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं, देखना। शेयर अलॉटेड टू गोपाल 60,000 एप्लीकेशंस आई, जबकि शेयर्स अलॉट किए गए 50,000। सर 70 आई है ना, 10 रिजेक्ट कर दी ना, उनको हटा देंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे, रिजेक्ट एप्लीकेशन को हटाने के बाद लेंगे। तो 60,000 एप्लीकेशंस आई, यानी डिमांड थी 60,000 की, अलॉट किए गए 50,000। तो 600 की डिमांड होने पर 600 के लिए अप्लाई जिसने किया उसको कितने शेयर दिए गए, 500 शेयर। ऐसे घोष के निकाल लेंगे हम। शेयर अलॉटेड टू घोष, सेम कहानी रहेगी। 60,000 एप्लीकेशन आई, 50,000 अलॉट किए गए, तो 6,000 एप्लीकेशन पर कितने अलॉट किए गए, 5,000 शेयर्स। हमने अलॉटेड शेयर्स बेटा पहले ही निकाल लिए, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चंस में एंट्री करते समय इशूड और अलॉटेड शेयर्स का काम आता है, अप्लाइड का काम नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करने का तरीका वही रहेगा, लेकिन दूसरी बात यहां पे एक चीज और पढ़ ले बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन। इसकी वीडियो में सब बना चुका था, इस क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना दी थी और अपलोड करने वाला था, तो मेरी एक आदत है कि मैं देखते लूं, कोई पॉइंट नहीं छोड़ दिया। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे एक चीज मेरे को दिखाई दी जो मैंने मिस कर दी थी, इसलिए मेरे को दोबारा से इसकी वीडियो बनानी पड़ रही है। यहां पर एक कहानी है, ओपन कॉस्ट इन एरियर एडवांस अकाउंट एंड कॉस्ट इन एरियर अकाउंट वेयर एवर नेसेसरी। हमें यहां पर ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, इसमें कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस ओपन करना है। तो कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट तो हम ओपन करते ही हैं, और हम कॉस्ट इन एरियर को क्या करते हैं, ऑप्शनली लेके चलते हैं। विदाउट ओपनिंग कॉस्ट इन एरियर भी एंट्री कर सकते हैं और विद कॉस्ट इन एरियर भी कर सकते हैं। तो देखो मैंने सुबह सॉल्यूशन बनाया था, तो मैंने यहां पे क्या किया, उस सॉल्यूशन के अंदर
मैंने विदाउट ओपनिंग कॉल सीनियर कर दिया, तो कहीं भी कॉल सीनियर बट दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो मैं इसलिए इसके क्वेश्चन की दोबारा से वीडियो बना रहा हूं कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमें वो करके दिखाना है, ना कि हमारे मन में जो आ रही है हमें वो करना है। पेपर में जो क्वेश्चन हमसे बोला जाएगा, जिस प्रकार से बोला जाएगा, हमें उसी प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भैया आज सुबह भी चांद दिख रहा था आसमान में सूरज के साथ, तो हम बोल देंगे दिख रहा था। हमें दिमाग नहीं लगाना वहां पे कि नहीं सर चांद तो रात में दिखता है, तो सूरज और चांद दोनों साथ कैसे दिख गए। कभी कभी होता है, छत पे जाके देखना, एक तरफ सूरज दिखाई दे रहा हो, दूसरी तरफ चांद दिखाई दे रहा होगा। कई बार होता है, कुछ ऐसे सरकमस्टेंस बनते हैं, और चांद नीचे आ रहा होगा, सूरज ऊपर आ रहा होगा। तो बेटा इसलिए क्वेश्चन में जो बोला जाए हमें उसके हिसाब से सॉल्व करना है, अपनी दिमाग नहीं दौड़ाना। वो हमसे बोल रहा है कॉल से नहीं ओपन करना, तो ओपन करेंगे। चलिए दोबारा से सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा एंट्री नंबर फर्स्ट, मैं लाइनें नहीं बना रहा हूं, पेपर में आपको लाइनें बना के करके आना है। फर्स्ट नंबर एंट्री, बेटा सबसे पहले एंट्री हम जो करते हैं वो करते हैं एप्लीकेशन रिसीप्ट की एंट्री, वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन आई, तो इस एंट्री में जो अमाउंट आता है ना बेटा, वो जितनी एप्लीकेशन आती है उसके हिसाब से आता है। तो हमने क्वेश्चन को रीड किया था, हमारे पास 70,000 एप्लीकेशन आई हैं, और एप्लीकेशन अमाउंट हमारे लिए ₹2 है। पहली चीज तो हमारे पास एप्लीकेशन पे ये अमाउंट आ रहा है। दूसरा, एक महान हस्ती है गोपाल, जिनके पास 600 शेयर्स हैं। ये देखो गोपाल, जिनके पास भैया 600 शेयर्स हैं, पेड हिज एंटायर शेयर मनी विथ एप्लीकेशन। इन्होंने एप्लीकेशन पे पूरा पैसा दे दिया। इन भैया ने मुझे एप्लीकेशन पे बेटा पूरा पैसा दे दिया, तो इनका पैसा भी ले लो प्लस 600। क्या दे दिया इन्होंने एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ये ₹8 इन्होंने मेरे को दे दिए, तो ₹8 ले लेंगे। सर वो ₹2 एप्लीकेशन में था बेटा, वो 700 में शामिल है, वो इसमें शामिल है, वो ₹2 इसमें शामिल है, इसलिए बार बार थोड़ी लूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति इसमें ऑलरेडी शामिल है, पर इसमें मैंने ₹2 लिए हैं, तो बाकी का पैसा भी तो लूं, क्योंकि इसे पूरा पैसा दे दिया, ₹10 दे दिए, तो ₹2 तो इसमें आ गए, और ₹8 मैं यहां पे अलग से ले लूंगा। अब इसका अमाउंट निकालेंगे। पहला ट्विस्ट तो यही है, यहां पर हमें एप्लीकेशन का अमाउंट में प्रॉब्लम आती है, तो समझ लो कैसे आ रहा है। अमाउंट निकाल लें, 1,40,000 प्लस 4,800, तो टोटल अमाउंट हो गया 1,44,800। समझ में आ गई बात, क्लियर। नंबर 2, अब बेटा मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि यहां पे 2 अकाउंट ओपन हुए, एक बैंक और एक शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक तो ओपन ही रहेगा। ये अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो क्लोज कैसे कर इसका पैसा अलग अलग जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल है, इस 1,44,000 में कैपिटल अमाउंट शामिल है, इस 1,44,000 में कॉल्स इन एडवांस शामिल है, इस 1,44,800 में हमारा वो वाला अमाउंट भी शामिल है जो हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इन सबको अलग अलग जगह पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो यहां से आया उसको वहीं पहुंचाना पड़ेगा। आओ, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैं थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ाता हूं, मेरी आदत है, मैं क्लास में भी इसी स्लो मोशन में पढ़ाता हूं। हमारी बात आपके दिमाग में एकदम सटीक बैठना चाहिए, इसलिए स्लो मोशन में पढ़ाता हूं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले एंट्री बनाएंगे हम, पैसा कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल में, शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
कुछ कॉल्स इन एडवांस है जो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे एडजस्ट होगा। 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सर कौन सा कॉल्स इन एडवांस? ये इस भैया ने पैसे दिए ना। और 2 बैंक अकाउंट, कुछ वापस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें कुछ दिया ही नहीं है तो पैसा हम रख नहीं सकते, कंपनी को पैसा रख नहीं सकती, कंपनी को पैसा वापस करना। सबसे पहले तो यहां पे अमाउंट पुट कर दें 1,44,800। बेटा मैंने बताया था कैपिटल में अमाउंट कैसे जाता है। कैपिटल में अमाउंट हमारा इशूड शेयर के हिसाब से जाता है। इशूड शेयर और एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम वैसे भी इस क्वेश्चन में है नहीं है, 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख। ये जो इंटू करके बता रहा हूं ना कौन सा पैसा कहां आता है, यही एक ट्रिक है, ये आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन में भी काम आएगी। अलॉटमेंट का बात में निकालूंगा। सर कौन से एडवांस में जाएगा? गोपाल ने जो मेरे को पैसा दे दिया है। अब कौन से एडवांस किसके लिए खोलते हैं? सर जो अलॉटमेंट का अमाउंट मिल गया हमें एडवांस में, फर्स्ट कॉल का, सेकंड, तो ध्यान रखना फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा जो हमें मिलता है उसके लिए कौन से एडवांस बोला जाता है। अलॉटमेंट के लिए पैसा मिल रहा है उसको हम डायरेक्टली अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं, उसके लिए कौन सी एडवांस ओपन नहीं करते, उसको डायरेक्टली अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो मैं तरीके बहुत सारे होते हैं, पर जो हमारी बुकों में ट्रीटमेंट दिया हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। मैं वो मतभेद वाला काम नहीं कर रहा कि कोई बोले नहीं ऐसा भी कर सकते हैं और नहीं ऐसा भी कर सकते हैं। अरे भैया 50 तरीके होते हैं चीज को करने के लिए। लेकिन अभी जो बुकों में सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो बुकों में ट्रीटमेंट किया गया है, मैं उसके हिसाब से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि पेपर का समय है, हम बुक से रिवाइज करते हैं और बुक से रिवाइज करते समय एग्जाम्पल्स लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सॉल्यूशन में निगाह पड़ती है, फिर हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में, दिमागी घोड़े खराब हो जाते हैं हमारे। और हम कहते हैं जी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बताया, सर ने क्या बताया। अरे जो बुकों में उसके हिसाब से, बुकों में जो ट्रीटमेंट बताया गया है मैं वही ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। तो कॉल्स इन एडवांस में हम जो पैसा लेते हैं वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा जो हमें पहले मिल जाता है वो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। तो अप्लाइड के हिसाब से नहीं, गोपाल को कितने शेयर दिए तो मैंने पहले निकाल लिए थे, ये 500, ये 500 शेयर दिए थे मैंने गोपाल को, तो इन 500 शेयर का अमाउंट लूंगा बेटा, क्योंकि एडवांस हम उतना ही ले सकते हैं जितना सामान देंगे, 500। फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट, फर्स्ट कॉल का अमाउंट है आपका 3 रुपए और सेकंड कॉल का अमाउंट भी आपका 3 रुपए निकाल लिया था, तो टोटल अमाउंट हो गया 6 रुपीज। ये ध्यान से समझ लेना, 3000। अब आता है रिजेक्ट, वापस करने वाला अमाउंट, बैंक का अमाउंट। तो 10,000 एप्लीकेशन तो हमने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दी, तो ये अमाउंट बैंक में चले जाएगा। क्लियर? 10,000 इंटू 2 प्लस गोपाल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 600 शेयर्स के लिए। आपने उसको शेयर्स कितने दिए? सर 500। तो 100 शेयर्स का पैसा उसका भी तो वापस करोगे। 100 इंटू कितने रुपए वापस करोगे? उसने तो 10 रुपए दिए थे सर, पूरा पैसा दे दिया था उसने तो सेकंड कॉल तक का, तो 10 रुपए ही वापस करेंगे। समझ में आ गई? तो ये आ गया आपका 21,000 रुपीज। अब सर अलॉटमेंट में क्या आएगा? मैंने कहा ना बिना टेबल के कराऊंगा, कोई एनालिटिकल टेबल की जरूरत नहीं है, डिफरेंस निकाल के लिख दो। जब हम पेपर में जाएंगे सबसे पहले एंट्रीज बनाते जाएं। बच्चे एनालिटिकल टेबल के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ में नहीं कर रहा क्वेश्चन, छोड़ दिया है मैं तो, वो टेबल वाला क्वेश्चन आ गया था उसमें अटका रहता, परेशान हो जाता। अरे कोई अटकने की जरूरत नहीं है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है बेटा, हर चीज से क्वेश्चन के, हर चीज के आंसर, सॉरी नंबर मिलते हैं। इतना भी कर जाएंगे तो नंबर तो मिलेंगे। एनालिटिकल टेबल नहीं बनाई तो उसका एक आध नंबर कट जाएगा, बाकी चीजों का नंबर तो मिलेगा। तो बिना एनालिटिकल टेबल के ट्रिक बता रहा हूं। तो डिफरेंस निकालो बेटा, कैसे डिफरेंस निकालो सर? इनको प्लस कर लो, इसमें से माइनस करके निकाल लो। तो यहां मैं निकाल के बता रहा हूं, 1,44,800 में से माइनस कर दो 1,24,000, 0,08020, 20,800 रुपए बच गया बेटा।
ये आ गया मेरा अलॉटमेंट का अमाउंट। ये मैंने कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर, आपकी समझ के लिख दिया मैंने। बात समझ में आ गई? तो यहां पर जो गोपाल ने हमें एप्लीकेशन के समय पूरा पैसा दे दिया था, तो हम अब प्रॉब्लम ये आती है सर एप्लीकेशन के टाइम पे दो एंट्री में उसका एडजस्टमेंट कैसे करें? तो बेटा उसका एडजस्टमेंट ऐसे करना है। क्लियर? अभी भी आपको अगर किसी को प्रॉब्लम आए, समझ में ना आया हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है कि सर मुझे क्या समझ में नहीं आया, वॉइस मैसेज भेज सकता है, एसएमएस कर सकता है और पूछ सकता है मुझसे। मैं आपको बाकायदा कॉल करके समझा दूंगा वो चीज। कॉल नहीं करूंगा तो वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, पर आपको समझा दूंगा। थर्ड, इतनी बात समझ में आ गई? थर्ड एंट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। मैं आपको सब छाट छाट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आपने मेरे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिए, कर लिए, कंपनी में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। नंबर 3, अब अलॉटमेंट भी करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने से? देखो ओवर सब्सक्रिप्शन में, ओवर सब्सक्रिप्शन का काम पहली दूसरी एंट्री में खत्म। जो भी काम होना है ना बेटा, जो भी काम होना है वो सब इशूड के हिसाब से ही होगा। इशूड से लेंगे 50,000 इंटू 2 रुपीज, 1,00,000 रुपए हमने अलॉटमेंट पे डिमांड की। अब अलॉटमेंट रिसीव की टाइमिंग आई, बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन हम पहले ही रीड कर चुके थे, छोटी छोटी बातों को मिलाकर दिमाग में रखना पड़ता है। एक व्यक्ति अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो कॉल्स इन अकाउंट को डेबिट कर दें, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो कौन सा अकाउंट खोला जाता है? कॉल्स इन, पैसा नहीं मिलता डेबिट करते हैं। सर डेबिट ही क्यों करते हैं? अब मैं गहराइयों में नहीं जा रहा, समय नहीं है इतना गहराइयों में जाने का। याद रखो अब पेपर का समय आ गया है, साल भर नहीं पढ़े ना, मस्ती मारी ना, अब याद रखो। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहां पर कोई और अकाउंट खोलना है क्या? नहीं खोलना। ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट में सर कौन सा अमाउंट लिखेंगे? बेटा ये वाला जो अलॉटमेंट का अमाउंट होता है ना, इसको यहां आके लिख देंगे अपन 1,00,000 रुपीज। इसमें सर क्या करना है? इसमें से बेटा हमने जो ऑलरेडी अलॉटमेंट क्रेडिट कर दिया था सेकंड एंट्री में 20,800, इसको माइनस करना है बेटा। तो ये आएगा अपना 79,200। क्लियर? अब कॉस्ट इन एरियर में क्या आएगा? तो बेटा इसका अमाउंट मुझे अभी नहीं पता, प्रोराटा का क्वेश्चन है, इसके लिए वर्किंग नोट लगाना पड़ेगा तब जाके निकल के आएगा। छोड़ देते हैं, अभी छोड़ दो, अमाउंट छोड़ दो, एंट्री कर दी, इतना अमाउंट पुट कर दिया, छोड़ दो, आगे आ जाए। गोपाल ने पैसे नहीं दिए इसलिए कॉल से ओपन हुआ। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? फोरफिट कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला था यहां पे इमीडिएटली फोरफिट, फोरफिट करने की एंट्री करते हैं। अब देखो यहां से अमाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया था तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। अमाउंट पुट करना है। तो बेटा शेयर कैपिटल में क्या जाता है? पहली बात तो इसमें आता है कॉल्ड अप। हम 5,000 शेयर्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं, 6 नहीं, अपराइट नहीं लेते, अलॉटेड लेते हैं। और कॉल्ड अप अमाउंट हो जाएगा 4 रुपए। सर कैसे?
इन दोनों को, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट 4 रुपए। ये हो गया 4×5 = 20,000 रुपए। सर अब दो अमाउंट बनना है, फोर फीचर का कौन सी है वो तो पता ही नहीं है, हमें ऊपर छोड़ रखा है, कोई बात नहीं, फोर फीचर का तो पता है। ग्रोथ ने हमें दिया क्या है, अलॉटमेंट तो दी नहीं, तो इसने दिया हमें एप्लीकेशन। कितने शेयर्स अप्लाई किए थे इसने, 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसने 6,000 इंटू 2 रुपए एप्लीकेशन पे दिए थे, जो कंपनी ने अपने पास पूरे रख लिए थे। 6 दूनी 12,000, ये आ गया। तो प्रोवाइड क्वेश्चन में अगर अप्लाइड और अलॉटेड दोनों मालूम है तो शेयर फीचर में क्या जाएगा, अप्लाइड के हिसाब से। तो उसने दिया क्या, एप्लीकेशन दी, जितने शेयर्स मांगे उसने 6,000 शेयर्स मांगे, तो 6,000 इंटू 2 एप्लीकेशन अमाउंट। अब इसको डिफरेंस करके निकाल लो, ये हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 8,000 रुपए आ गया। कोई वर्किंग नोट लगाया नहीं, बाद में लगाऊंगा वर्किंग नोट, क्वेश्चन करते समय रुकूंगा नहीं, फटाफट 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 क्वेश्चन करता चले जाऊंगा, लास्ट में वर्किंग नोट होके आऊंगा। अब ये 8,000 रुपए कहां पे आ जाएंगे, ये मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया था यहां भर दिए। अब इसमें से 8,000 माइनस करके ये अमाउंट आ गया 71,200, हो गया पूरा। फोर्थ एंट्री का अमाउंट हमने फिफ्थ एंट्री से निकाल लिया। क्या था प्रोराटा, कुछ फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फोरफिट करने के बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है भैया, दीज फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड टू सुल्तान 20,000 रुपए, 4 रुपए पर शेयर पेड अप। जो हमने शेयर फोरफिट किए उनको सुल्तान को बेच दिया। तो भैया अब फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं होनी है अभी, अब सबसे पहले हमें रीइश्यू की एंट्री करनी पड़ेगी। तो रीइश्यू की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ी सी जगह छोड़ी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सही जगह को छोड़िए। अरे मैं डिस्काउंट का रट्टा आ गया, तो कितने बेचे हैं, 20,000 रुपए में, बैंक का अमाउंट पता है, कितने शेयर है, 5,000, वो फीचर शेयर 5,000। पेड अप वैल्यू लेना है, जब पेड अप वैल्यू दे रखा हो कि 4 रुपए पेड अप, 5 रुपए पेड अप, तो पेड अप ही लेते हैं, फेस वैल्यू लेके नहीं चलना। जब पेड अप वैल्यू दे रखी हो तो वो लेंगे, तो यहाँ 4 रुपए पेड अप है, 20,000, डेबिट क्रेडिट बराबर, ना प्रीमियम निकला ना डिस्काउंट निकला। समझ में आ गई, इसका नरेशन लिख देता हूं, बीइंग forfeited शेयर रीइश्यूड, ये रीइश्यूड हो गए। राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, अगर आपको राइटिंग इशू आए तो मुंह से बोल रहा ना, उसको सुन लेना, तो मैंने क्या लिखा है समझ में आ जाएगा। 7, अब जब रीइश्यू की एंट्री होती है तो आपको पता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अगर रीइश्यू की एंट्री हो रही है तो उसके साथ एक एंट्री चिपक के चलती है, फोरफिटेड अमाउंट को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना है। अब बेटा कुछ नुकसान तो हुआ नहीं तो जो पूरा फोरफिटेड अमाउंट ये वाला, इस पूरे को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दूंगा बेटा। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म, 12,000 रुपए, ये मैंने पूरा का पूरा फोरफिटेड अमाउंट कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। कौन सा वाला बेटा, ये वाला अमाउंट, ये यहां कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की एंट्री कर दी। कहानी खत्म, फोरफीचर की कहानी हो गई। अब आगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आगे, द फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी वॉज कॉल्ड अप ड्यूली रिसीव, कॉल की गई और पैसा मिल गया, ठीक है साहब आ जाओ, ये भी जरूरी चीज है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बेटा यहां पे क्या आएगा, आप ये मत बोलना सर फोरफिट की उनको माइनस कर दो, रीइश्यू भी तो कर दिए 4 रुपए में, 4 रुपए के बाद 4 रुपए नहीं दिए थे, मतलब 4 रुपए दिए थे फोरफिट कर लिए, 4 रुपए में बेच दिए, तो पूरे से लेंगे 50,000। फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपए की, 1,50,000 रुपए। अब रिसीव की टाइमिंग आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और गड़बड़ हो गई, एक लाइन छोड़ी नहीं, मैंने बताया ना एक लाइन छोड़ के चला करो, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे, 1,50,000। क्या आप सब बैंक में भी 1,50 ले लें, अरे भैया वो गोपाल तो दे चुका है ना, वो थोड़ी देगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉल से एडवांस खोला था ना ऊपर, जो कॉल से एडवांस अकाउंट जो आएगा ठटिया, ये आएगा ठटरी बंदे का कॉल से एडवांस, ये आएगा ससुर का नाती, इसको तो बंद करना है, तो अब इसको यहां एडजस्ट कर देंगे अपन, वहां क्रेडिट हुआ था यहां डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना है 500 इंटू 3, 1,500, तो 1,50,000 माइनस कर दो, 1,48,500। 10th नंबर एंट्री, सेकंड एंड फाइनल कॉल क्यों करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 इंटू 3, अभी बताया था 3 रुपए सेकंड कॉल एंड फर्स्ट कॉल का अमाउंट है, ये अपन ने निकाला था बेटा, यहां पर ये आएगा बेटा, ये कैसे निकाला था, ये आएगा। अब रिसीव की टाइमिंग आई इसकी भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 1,50,000, पर गोपाल नहीं देगा, कॉल से एडवांस खोला है ना, डेबिट करना पड़ेगा, कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2, सॉरी 500 इंटू 3, 1,500 रुपए सेकंड कॉल के एडजस्ट, 1,48,500। ये बेटा हमारी सारी एंट्री हो गई इस क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करके जाने हैं। अब मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा कैटेगरी वाले, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है विदाउट एनालिटिकल टेबल बनाए, कि हम एनालिटिकल टेबल ना बनाए और हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करें सर, वो हमें और बता दीजिए। तो अगली वीडियो इसी चीज की आने वाली है, आप जुड़े रहिए, और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं और जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।